नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जब घर में शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, शिशु की मुट्ठी बंद रहती है। हम सभी तथा घर के बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, बच्चा बंद मुट्ठी में अपनी किस्मत की लकीर लेकर आया है। शिशु की मुट्ठी में एक और खासियत होती है। शिशु की मुट्ठी को जोर लगाकर बेशक खोलें, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस मुट्ठी बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार की लकीर, इसी प्रकार की किस्मत मूल्यांक 3 वाले जातक के लिए वर्ष 2023 बंद मुट्ठी की तरह आपकी किस्मत, आपका सौभाग्य लेकर आया है। अगर आप किस्मत की लकीरों के द्वारा अपना सौभाग्य वर्ष 2023 में पाना चाहते हैं तो पूरे साल कोशिश आपको करनी होगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की डीलिंग करने के साथ ही साथ अपनी मुट्ठी को जहां तक हो सके बंद रखें, खोले नहीं, वरना आपको जीवन की उपलब्धियां मिलते मिलते भी रह सकती है। एक और विशेष बात, पूरा का पूरा साल वर्ष 2023 न लिखकर सिर्फ वर्ष 23 ही लिखे। यही वो वर्ष के अंक 23 है। अगर आप इस अंक का अनुपालन कर लिए तो वर्ष 2023 में ख्याति, प्रसिद्धि जो आपके जीवन में उपलब्धियां बनकर आने वाला है या आया है, वो सब आपके थोड़ी सी सावधानी से, थोड़े से प्रयास से वर्ष 2023 में आपको मिलने लग जाएगा। तो जानते हैं वर्ष 2023 मूल्यांक 3 वाले जातकों के लिए क्या क्या उपलब्धियां लेकर आपके जीवन में आया है। जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख तथा 30 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 3 होता है। मूल्यांक 3 का स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, जिनका अधिकार क्षेत्र पीले रंग पर होता है, अर्थात सोना, वित्त यानी पैसा, कोष यानी खजाना, धर्म, कानून तथा संस्कार पर होता है। वहीं वर्ष के अंक 2023 अर्थात 23 + 2 = 7 अंक की प्राप्ति होती है। अंक 7 केतु को दर्शाता है। इनका भी अधिकार क्षेत्र धर्म पर होता है, अध्यात्म पर होता है, लेकिन कहीं न कहीं यह मानसिकता को भी भटकाता है या खुद भटक कर धर्म के विपरीत दिशा के रास्ते पर चल देता है। वर्ष 2023 में पूरा का पूरा साल कहीं न कहीं व्यक्ति के मानसिकता को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अगर आप ख्याति चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तो आप यह भूल जाएं कि पूरा का पूरा साल केतु का है। आप वर्ष के अंक 23 पर ही अपने ध्यान को, अपनी मानसिकता का फोकस बनाए रखें। डेट लिखते समय, तारीख लिखते समय वर्ष के अंक 23 का ही इस्तेमाल करें। यह सावधानियां तो आपको वर्ष 2023 में रखनी ही होगी, क्योंकि यह साल आपके जीवन में बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने के लिए आया है। जबकि मूल्यांक 3 अर्थात अंक 3 देवगुरु बृहस्पति को दर्शाता है, वहीं अंक 7 केतु को। दोनों ही वर्ष 2023 में गुरु एवं शिष्य की भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए मूल्यांक 3 के जातक वर्ष 2023 में अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पथ विमुख न हो, वरना 2023 के अंक 2023 = 7 अर्थात केतु आपके जीवन को सकारात्मक लक्ष्य से दूर ले जाएगा। चूंकि वर्ष 2023 में वर्ष के अंक 3 तथा आपका मूल्यांक 3 इतना सटीक तरीके से कार्य करने में सक्षम है कि आपको भटकाव के रास्ते पर ले जाकर आपको भटकने नहीं देगा। जबकि अगर आप सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो भी आपकी भूमिका गुरु के तरह ही होगी, और नकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो भी आप गुरु के ही संज्ञा से वशीभूत होंगे। चूंकि केतु में भी कुछ हद तक यही बात है। व्यक्ति एक उम्र के बाद केतु का प्रभाव भी गुरु की तरह ही हो जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद। लेकिन है तो छाया, कब अपना रूप स्वरूप बदल ले कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा साल केतु बुरा ही परिणाम देगा, क्योंकि केतु अंतःकरण में जाकर सोचता है। अगर आप वर्ष 2023 में कोई किताब, नोवेल या रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया चाहते हैं, या अपने किताब, नोवेल को प्रकाशित करने के लिए वर्ष 2023 शुभत्व प्रदान करेगा, आपको केतु वर्ष 2023 में ट्रेवल भी कराएगा। वहीं वर्ष के अंक 23 सिंह का राशि नक्षत्र कहा जाता है। यह अंक बहुत ही शक्तिशाली अंक है, जो अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों से मदद पाने तथा उच्च अधिकारी का संरक्षण पाने के साथ ही साथ भविष्य की योजना के प्रति सफलता मिलने की ओर इशारा करता है। जो जातक गोल्ड से संबंधित बैंक, पुलिस विभाग, सैन्य विभाग, वकील, जज, डॉक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, गायन, अभिनय के क्षेत्र सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, उन सभी जातकों के लिए वर्ष 2023 के 23 अंक शुभत्व प्रदान करेगा। जो जातक विदेश से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के कार्य में कार्यरत हैं, उन सभी को वर्ष 2023 में सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है।
विद्यार्थी वर्ग के जातक विदेश जाकर या अपने ही देश में पढ़ाई पूरी कर अपने भाग्य को दिशा देकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष 2023 शुभत्व प्रदान करेगा। आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं केतु आपको आलस्य की तरफ भी ले जाएगा, आपके मन को भी भटकाएगा। जो जातक देश या विदेश में बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यही सावधानियां हैं, कभी ऊंचे सपने नहीं देखें, हमेशा अपने कार्य पर ही फोकस बनाए रखें, क्योंकि वर्ष के अंक 2023 7 अर्थात केतु ऊंचे सपने दिखाकर आपको भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए आप वर्ष 2023 में भ्रमित होने से बचें, हमेशा अपने लक्ष्य पर ही फोकस बनाए रखें। इसके अंक 23 आपके जीवन में बंद मुट्ठी की तरह बनकर आया है। जो आपके जीवन के प्रति लक्ष्य है, वह आप एक एक करके करते चले जाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि अंक 3 अर्थात देवगुरु बृहस्पति अपनी झोली से बहुत कुछ आपको देने के लिए आया है। नाम दाम भवन भूमि कोर्ट कचहरी के मामले में विजयी देकर आपको मानसिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। वर्ष के अंक 23 अर्थात बुध देव तथा देवगुरु बृहस्पति का साथ कदम कदम पर प्रसिद्धि से बड़ा चमत्कार देकर आपको अचंभा करने आया है। आप खुद सोचने पर विवश हो जाएंगे, जो कार्य वर्षों से लटका हुआ था वह अचानक अपने आप स्वतः कैसे हो गया या होने लगा है। बस आप अपनी मानसिकता को वर्ष 2023 में भटकाए नहीं, शाकाहारी बने, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, वरना केतु सक्रिय होकर आपको पथभ्रष्ट भी कर सकता है या कर देगा। वर्ष 2023 में अध्यात्म शक्ति को प्रबल करने की आवश्यकता है। यही प्रबल इच्छा शक्ति आपकी मानसिकता को भटकने नहीं देगा। केतु वर्ष 2023 में मनभेद करा सकता है, मनभेद होने से बचें। जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देना होगा, अपने डिसीजन को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। जिन जातक की शादी में दिक्कतें आ रही थी, वर्ष 2023 में शादी होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी पाने वाले जातकों के लिए नए नए आयाम खुलकर नौकरी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2023 में नौकरी वाले जातकों का स्थानांतरण मनचाही जगह पर होना संभव है। चूंकि वर्ष के अंक 7 अर्थात केतु रहस्य में गिरा है, इसलिए वर्ष 2023 में किसी भी पेपर या किसी भी तरह का डिसीजन तुरंत निर्णय लेने से बचना होगा। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र में शानदार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सरकार एवं राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिक्षा, राजनीतिक क्षेत्र, सलाहकार, मंत्री, जज, वकील, खिलाड़ी, शिक्षक वर्ग के लिए वर्ष 2023 शुभत्व प्रदान करेगा। तक प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंध रखते हैं, उन सब के लिए थोड़ी सी सावधानी। शानदार वर्ष 2023 रहता हुआ दिखाई दे रहा है। नया कार्य तथा नए नए लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इन सभी पर सोच समझ कर ही विश्वास करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिर्फ बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सपने भी बड़ी बड़ी दिखाएंगे, लेकिन इन सब पर सोच समझ कर ही विश्वास कर लें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। वीडियो के अंत में मूल्यांक 3 वाले जातकों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वर्ष 2023 में अगर आप सचेत और सावधान रहे तो लोगों से आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लोग आपको जानेंगे भी, समझेंगे भी, क्योंकि आपके पास सलाह की कोई कमी नहीं है। अब उपाय, हल्दी का पेस्ट बनाकर दोनों भावों के बीच में लगाने से केतु के नकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक परिणाम से बचे रहेंगे, क्योंकि हल्दी अर्थात पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का है। जैसे ही दोनों भावों के बीच में हल्दी का पेस्ट लगते ही केतु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होकर वह अपने असली रूप अर्थात केतु का प्रभाव दूर हो जाएगा। जो लोग छल आपके साथ करना चाहेगा, उनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप वर्ष 2023 में लगातार करते रहे। तो बस इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
है।